श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 6 सितंबर 2024 का दिन और इस दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी तीज, जो कि है हरतालिका तीज। कहा ऐसा जाता है कि ये वो तीज होती है जिस दिन जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें होती है ना, उन सभी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। मात्र ये 5 पत्तियों वाला उपाय साल में एक दिन मिलता है, जिस दिन आपको ये 5 पत्तियों का उपाय करना होता है। जिस कामना से जो भी स्त्री, माता, बहन इस उपाय को करती है, उनकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। महादेव खुले हाथों से उनको आशीर्वाद लुटाते हैं और साथ ही साथ उनके जीवन के जितने भी दुख, कष्ट, क्लेश होते हैं, उन सभी को खत्म करते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ये जो हरतालिका तीज का दिन होता है, इस दिन मैया पार्वती जी ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था और ये वरदान मांगा था कि जो भी स्त्री इस हरतालिका तीज के दिन इस उपाय को करेगी, उसकी समस्त कामनाएं निश्चित रूप से पूरी होगी। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 5 पत्तियों वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, अच्छा केवल स्त्रियां नहीं, अगर इस उपाय को कोई पुरुष, कोई लड़का अपनी नौकरी के लिए कोई कामना है, व्यापार के लिए कोई कामना है, कैसी भी उसकी मनोकामना है ना, तो वो भी कर सकते हैं। यहां तक कहा गया कि अगर कोई कुंवारी स्त्री इस वाले उपाय को अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए करें, या फिर कोई महिला जो कि शादीशुदा है, पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र की कामना से करें, तो उनकी वो कामनाएं भी आज के दिन जरूर पूरी होती है। आपको 5 पत्ते लेने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने शमी के लिए तो 5 के 5 पत्ते आपने शमी के लिए लिए, या फिर 5 पत्ते आपने बेलपत्र के लिए लिए, या फिर 5 पत्ते आपने पीपल के लिए लिए। ऐसा नहीं है। आपको ये जो 5 पत्ते लेने हैं वो अलग अलग वृक्षों के लेने हैं, है ना, अलग अलग। एक पत्ता किसी का, एक पत्ता किसी का, एक पत्ता किसी का, ऐसे करके आपको 5 पत्ते अलग अलग वृक्षों के लेने हैं, ठीक है ना। एक वृक्ष को छोड़ करके, एक पौधे को छोड़ करके, जो है तुलसी का पत्ता भूल करके भी काम में मत लेना, है ना। साल में सिर्फ एक ऐसा दिन आता है जिस दिन महादेव को तुलसी चढ़ती है, इसके अलावा कभी भी नहीं चढ़ती है। तो वो वाला भी जब उपाय आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। 5 अलग अलग वृक्षों के, जैसे कि हमारे घर की जो स्त्री इस वाले उपाय को करती है, हमने जो 5 पत्ते लिए वो मैं आपको बताता हूँ। वो चीज ध्यान से सुनिएगा। हमने एक लिया शमी का पत्ता, ठीक है, एक ले लिया हमने बेलपत्र का पत्ता, तीसरा हमने लिया किसी भी पीपल का पत्ता, ठीक है, चौथा हमने लिया धतूरे का पत्ता। ये सभी महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय है। और सबसे अंत में हमने लिया एक बड़ का पत्ता, बड़ या फिर जो वट वृक्ष का पत्ता होता है वो वाला। ये 5 पत्ते और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये सभी पत्ते बहुत इजीली भी आपको मिल जाएंगे। 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। लेकिन उपाय करने का जो नियम है वो गुरुदेव ने बताया कि जैसे ही हरतालिका तीज की जो तिथि लगेगी, उससे लेकर के अगले दिन का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह तक, उसके बीच में आप कभी भी कर लेना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ यहां पर मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को समर्पित करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। इसका आधा जल आपको पहले माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ समर्पित करना है, पहले हस्त कमल पर, और उसके बाद में बाकी का बचा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से। किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, जल समर्पित होने के पश्चात उन 5 पत्तों को अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस कामना की पूर्ति के लिए आप करने के लिए आए हो, उस कामना को बोलकर इस हस्त कमल से स्पर्श कराकर सभी पत्तों को शिवलिंग पर एक साथ समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि आपकी ये इच्छा है, इसे जरूर पूरा करें। पूरे सच्चे मन से, पूरे भाव से इस उपाय को कीजिएगा, उसका संपूर्ण फल आपको जरूर प्राप्त होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये गुरुदेव ने 2 तरीके से करने के लिए कहा। देखिए, जिन स्त्रियों ने इस हरतालिका तीज का व्रत करा है उनको किस तरीके से करना है, और जिन्होंने व्रत नहीं करा है उनको किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ही अलग अलग क्रम है। किन व्यक्तियों को करना है कि अगर आपके जीवन में, देखिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे पहले
जिन्होंने भी वैवाहिक जीवन जिनका अच्छा नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, पति के साथ में प्रेम संबंध नहीं है, या फिर दोनों के बीच में प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया है, जीवन बिल्कुल ही रसमय नहीं रहा है, पूज्य गुरुजी ने कहा आपका दाम्पत्य जीवन स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगा। इस छोटे से उपाय को कीजिएगा। एक लोटा लेना है आपको स्टील का लोटा। इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में दूध है तो पूरा भर लें, वरना जितना दूध है उतना लेना और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। दूध जो होना चाहिए वो गाय का होगा, कैसा? कच्चा दूध, ठीक है, इसे भर लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 2 से 4 कलियां केसर की, और इस केसर की कलियों को भी आपको इसी वाले दूध के अंदर मिला लेना है। और साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे जो 16 श्रृंगार की चीजें होती है, जिसे सुहाग पिटारा कहा जाता है। ये सुहागिन स्त्रियों के लिए है, कुंवारी स्त्रियों के लिए मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, जो ये सुहागिन स्त्रियां हैं उनको आपको 16 श्रृंगार की चीजें ले लेनी है, और जो कलश आपने लिया है वो 16 श्रृंगार की चीजें, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 फूल। एक लेना है सफेद फूल, ध्यान रखना केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। वो कैसा होता है, वो बीच में से ऐसे करके यहां से पीला पीला सा होता है ना, ये वाला भूल करके भी मत लेना। एक सफेद फूल और एक लाल फूल आपको ले लेना है। इसी के साथ में पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। जो एक सफेद फूल लिया है उस एक सफेद फूल को आपको अपनी कामना कह करके घर में सुख शांति समृद्धि की वैभव की भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जो लाल फूल आपने लिया है उस लाल फूल को मैया रानी के हस्त कमल पर, अगर माता आपके सामने यहां पर विराजमान है तो उनके सामने की तरफ में आपको एक लाल फूल माता रानी को समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। जो 16 श्रृंगार की चीजें हैं वो 16 श्रृंगार की चीजें आपको माता रानी को समर्पित करना, या इस जलाधारी पर कटी भाग पर समर्पित करना। अपने हृदय की बात कह करके इन 16 श्रृंगार की चीजों को आपके आसपास जो भी सुहागिन महिला है उसे दान में दे देना। बस केवल इतना सा काम करना है। हरतालिका तीज के दिन आपके दाम्पत्य जीवन में रस भर जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अगर कोई कुंवारी स्त्री अपने मनोवांछित फल की कामना के लिए इस उपाय को करती हैं, तब आपको सुहाग पिटारे की जगह समस्त चीजें वही लेनी है। सुहाग पिटारे की जगह 11 हल्दी की गांठें चाहिए। कितनी? 11 हल्दी की गांठें, जो आप यहां पर देख पा रहे हो इस तरीके की, ये लेना। और मैया पार्वती जी को ये वाली चीज समर्पित करके वहीं समर्पित करते रहना। आपको किसी को दान में नहीं देना है। जिस मनोवांछित कामना के लिए करोगे वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय, इसे तो करना आपको भूलना ही नहीं है। अपने पति की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, पति की तरक्की के लिए, है ना, घर में जिसकी वजह से धन आए, धन धान्य की परिपूर्ति के लिए इस 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय करना मत भूलिएगा। 7 हरी चूड़ियां गिन करके लेना है, जो प्लेन सी हो इस तरीके की लेना। थोड़ी सी लेनी होगी आपको मोली या कलावा, जो भी आपको मिल जाए तो मोली या कलावा ले लेना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। और इसी के साथ में जो भी पूजा की सामग्री की जो थाली होती है ना, वो सब ले लेना। अगर आपके घर में बेलपत्री का पेड़ है वहां कर लीजिए, नहीं है कहीं बाहर है वहां कर लीजिए, गमले में भी अगर कोई लगा हुआ है ना उसमें कर लीजिएगा। यहां पर आकर के आपको जो भी पूजन पाठ अर्चना करना है वो करना, दिया बत्ती वगैरह जो लगाना है वो लगाना। जल समर्पित करना शिव शक्ति के नाम से। और जल समर्पित करके आपने जो ये कलावा लिया है इस कलावे को खोलना इस तरीके से। और जो हरी चूड़ियां हैं 7, उन 7 हरी चूड़ियों को आपको इसके अंदर इस तरीके से पिरो देना है। पिरो दोगे और पिरो देने के पश्चात आपकी जो भी कामना है पति को लेकर के ना, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है आपका, है ना, और इस पेड़ के तने के चारों तरफ आपको उसे इस तरीके से बांध देना है, जिसमें आपने इस तरीके से चूड़ियां लटकाई हुई है। एक बार इस कलावे को 7 हरी चूड़ियों के साथ में बांध करके अपनी कामना कह करके इसी वृक्ष की 11 परिक्रमा करके वापस तरफ चले आ जाना। उसी दिन से आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।